हेलो एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यहाँ देखने वाले हैं इंफॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस के संदर्भ में। अब प्रॉस्पेक्टस के संदर्भ में जब हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको मतलब जैसे हम अब डिस्टिंग्विश करते आए हैं इसके पहले तक कि 1956 वाले एक्ट में जो चीज़ें थी, जो बातें थी, क्या वही 2013 में किसी एक पर्टिकुलर इवेंट, किसी एक पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए वो ही कंटिन्यू की गई है या उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। ये हमारा मेन हर एक पॉइंट को यहाँ पे स्टडी करने से पहले एक डिस्टिंग्विश का यहाँ पे पॉइंट हम देखते हैं कि कुछ बदलाव है क्या। तो यहाँ मेनली ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो पहले से संकल्पना या आपकी जो पहले से एक कंसेप्ट क्लियर है प्रॉस्पेक्टस के लिए, जिसको हिंदी में प्रविवरण और मराठी में माहिती पत्रक कहते हैं, उसी संदर्भ में जितनी जानकारी आपके पास है उसी को हम आज फिर से रिकॉल करेंगे और अपना सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। तो अगर प्रॉस्पेक्टस की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे प्रॉस्पेक्टस का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। अगर प्रविवरण की बात करें तो प्रविवरण एक ऐसा वेबस्टर शब्दकोश के हिसाब से अगर मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊं प्रॉस्पेक्टस की, तो वो डेफिनेशन वहां पे वेबस्टर शब्दकोश के हिसाब से कही गई है कि प्रविवरण या प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपके जो फ्यूचर में इन्वेस्टर्स होने वाले हैं, पार्टनर्स जिसको हम सहभागी कह सकते हैं या जिसको हम उपभोक्ता भी कह सकते हैं, कंज्यूमर्स कह सकते हैं, ऐसे लोगों के बीच और कंपनी के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, उन लोगों को कंपनी से एक रिलेशन बनाने के लिए जो हम इनविटेशन जिसको कहते हैं, वो इनविटेशन, वो आमंत्रित करने के लिए जारी किया गया प्रलेख, या जिसको हम बोलते हैं कि जो जो हमारे इन्वेस्टर्स है, जो हमारे इन्वेस्टर्स होने वाले हैं, उन इन्वेस्टर्स को कंपनी की पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए प्रॉस्पेक्टस निर्गमित किया जाता है या प्रॉस्पेक्टस दिया जाता है। अब प्रॉस्पेक्टस को सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो पब्लिक कंपनी होती है वो जो पूंजी का निर्माण करती है या जो कैपिटल एक बिल्ड करना होता है, उसके लिए अलग अलग प्रकार यूज किए जा सकते हैं। जैसा पब्लिक को इनवाइट करके प्रॉस्पेक्टस के थ्रू कैपिटल निर्माण किया जा सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी किया जा सकता है, राइट इशू के द्वारा भी किया जा सकता है, बोनस शेयर के द्वारा भी किया जा सकता है। लेकिन प्रॉस्पेक्टस का निर्गमन प्राइवेट कंपनीज कभी भी नहीं करती, ये भी आपको याद में रखने जैसी बात है। तो फिर जब पब्लिक कंपनी मतलब सार्वजनिक कंपनियां जब लोगों के द्वारा, पब्लिक के द्वारा सार्वजनिक रूप से पूंजी का निर्माण करना चाहती है, तब प्रॉस्पेक्टस निर्गमन किया जाता है। प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या बातें लिखी हुई होती है? तो प्रॉस्पेक्टस एक ऐसे प्रकार से बनाया जाता है जिसके द्वारा कंपनी की पूरी जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी, कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटस है, वो सभी चीजें एक हमारा जो जैसे मैंने अभी कहा आपको, निवेशक यानी कि इन्वेस्टर जिसको हम मेनली फोकस जिस पे होता है, उसे उस जानकारी को देख के कंपनी की ओवरऑल स्थिति पता चले और वो इस कंपनी में निवेश करे या ना करे, इसका डिसीजन लेने के लिए जो सभी जानकारी वहाँ होती है, उसके द्वारा निवेशक एक अपने अंतिम निर्णय पे पहुँचता है कि उसे इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो इसीलिए हम प्रविवरण या प्रॉस्पेक्टस की एक सरल डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि निवेशकों को जानकारी प्रदान करने के लिए या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एक ऐसा प्रलेख बनाया जाता है जिससे निवेशक कंपनी में निवेश करने के लिए प्रवृत्त होते हैं और कैपिटल बिल्ड करना, पूंजी का निर्माण करना सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। अब मीनिंग देखने के बाद हम देखते हैं कि प्रॉस्पेक्टस के कंटेंट क्या क्या होंगे, या जिसको हम कहेंगे विषय वस्तु क्या होगा, क्या लिखा होगा प्रॉस्पेक्टस में। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मैंने आपके करीबन 15 से 16 पॉइंट्स को केवल 4 पॉइंट में यहाँ पे लपेट लिया है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ थोड़ा मुझे लिमिटेशंस बोर्ड का था, और दूसरा ये कि जो जानकारी एक वास्ट वे में दी है उसको हम यहाँ पे कंक्लूजन के जैसा बस जैसे फाइनल उसका क्या ये है वो रूप में समझेंगे। लेकिन जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी, उस
नोट्स में आपको वहाँ पूरी जानकारी दी हुई होंगी। तो इसीलिए अब आपको हम मास्टर्स लेवल पे है तो यहाँ पे मैं आपको केवल मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि गाइडेंस कर रही हूँ इस सब्जेक्ट का, और आपको जो नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी उस नोट्स के और इस गाइडेंस का आधार लेके आपको अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। इसीलिए हम देखते हैं कंटेंट ऑफ प्रॉस्पेक्टस में सबसे पहला कहा है इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स। अब ये इंफॉर्मेशन में ही करीबन 7 से 8 पॉइंट आ जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे केवल एक जिसको हम बोलते हैं कि सटीक पॉइंट लिखा है, उसके आधार पे हम आगे क्या है उसमें वो देखेंगे। सो इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला कंपनी की सारी जानकारियां होंगी, कंपनी का नाम, एड्रेस, कंपनी का ईमेल, कंपनी का फैक्स, कंपनी की मतलब जिसको हम बोलेंगे एक ओवरऑल पूरी जानकारी इंफॉर्मेशन में दी हुई होती है। सिक्योरिटीज का जो मतलब यहाँ पे अब प्रतिभूतियों का जो लेन देन होगा उसका ओपनिंग और क्लोजिंग का जो समय होगा, प्रतिभूतियों के खरीदने के और बेचने का जो ये होगा उसका समय एक वहाँ पे बताया जाता है। डायरेक्टर्स या प्रपोज्ड डायरेक्टर जो है उनकी सिग्नेचर इस प्रॉस्पेक्टस पे होती है और उसके आधार पे एक कंसेंट भी होता है, उनका एक डिक्लेरेशन भी होता है डायरेक्टर्स का। इसके अलावा हम जिसको बोल सकते हैं कि रिपोर्ट्स यहाँ कहा गया है, तो रिपोर्ट्स में आएगा जैसे कि कंपनी के जो सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी का ऑडिटर है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लीगल एडवाइजर है, इवेल्युएटर है, इन सभी के जो रिपोर्ट्स है कंपनी के बारे में, जैसे ऑडिट किया तो ऑडिटर ने अपना व्यू दिया, अपना स्टेटमेंट बनाया, चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टेटमेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट का स्टेटमेंट है, लीगल एडवाइजर का क्या कहना है, ये सभी रिपोर्ट्स भी प्रॉस्पेक्टस में शो किए जाते हैं, जिससे विश्वसनीयता या जिसको हम बोलते हैं कि मतलब लोगों के बीच में ये जो हमारे इन्वेस्टर्स बन सकते हैं उनको एक विश्वसनीयता का दर्शन कराया जा सके, उसके लिए यहाँ इंफॉर्मेशन के साथ साथ रिपोर्ट्स भी बताई जाती है, रिपोर्ट्स भी पेश की जाती है। उसके बाद है डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन माने घोषणा पत्र। तो ये घोषणा पत्र ऐसा होता है कि जब ये प्रॉस्पेक्टस बनाया गया, इस प्रॉस्पेक्टस का निर्माण किया गया, उस वक्त कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट एंड सेबीज एक्ट 1992, इन सभी एक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए इन एक्ट्स के आधार पे या इन कायदों में जो भी बंधन बताए गए हैं उनका उल्लंघन ना होते हुए यह प्रॉस्पेक्टस बनाया गया है। और जिस डेट पे ये बनाया गया था तब तक हमने इन सभी एक्ट्स का पूरा अभ्यास करके सभी बातों को सत्य यहाँ पे दिखाने की, सही दिखाने की, ट्रूली प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। ऐसा डिक्लेरेशन भी प्रॉस्पेक्टस में देना होता है। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट। अब स्टेटमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट में हम यही बोलेंगे कि जैसे ये रिपोर्ट्स में हमने देखा कि रिपोर्ट्स कौन कौन देगा, वही लोग अब यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने इसी पॉइंट में आपको बता दिया कि जो एक्सपर्ट्स है, जो कंपनी में एज ए एक्सपर्ट की जो हम जो एडवाइस लेते हैं जिन लोगों की, वो एक्सपर्ट कहलाते हैं। तो ऐसे जो एक्सपर्ट्स कंपनी में है उन सभी की जो एडवाइस है, उन सभी का जो इवैल्यूएशन करने के बाद जो कंक्लूजन निकला है, उस कंक्लूजन के आधार पे जो स्टेटमेंट बने हैं वो स्टेटमेंट भी प्रॉस्पेक्टस की एक कंटेंट में यहाँ पे दर्शाए जाते हैं। एक प्रॉस्पेक्टस की या माहिती पत्रक या प्रविवरण की विषय वस्तु कहलाती है। उसके बाद है अदर इंफॉर्मेशन। अब अदर इंफॉर्मेशन में या अदर कंटेंट में ये आएगा कि जो मतलब जितना अब हमने यहाँ पे देखा, इसके अलावा भी जैसे डेट, सिग्नेचर, ये सभी बातें जो है, ऐसी सभी चीजें अदर कंटेंट में, इसमें भी कई चीजें और आती है, कई बातें और आती है, तो उन सभी का अंतर्भाव हम अदर कंटेंट में कर सकते हैं। तो प्रॉस्पेक्टस को यहाँ हमने 4 मेन पॉइंट्स के आधार पे समझने की कोशिश की। इसके अलावा अब प्रॉस्पेक्टस के वैसे 4 से 5 अलग अलग ये देखे जाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 टाइप ही आपको यहाँ पे स्टडी करने के लिए कहे गए हैं। इसीलिए मैंने एब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस जो संक्षिप्त प्रविवरण होता है उसकी भी जानकारी नहीं ली, जो प्रस्ताव का पत्र होता है या प्रस्ताव पत्र होता है उसकी भी जानकारी यहाँ नहीं ली, केवल 2
समक्ष ब्लैक बोर्ड पे। और ये दो इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ये दोनों ही आपके सिलेबस में बताए हुए हैं, इसके अलावा हमें बोला नहीं गया है, इसीलिए हम शेल्फ प्रॉस्पेक्टस और रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस की ही पढ़ाई करेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला शेल्फ प्रॉस्पेक्टस। अब शेल्फ प्रॉस्पेक्टस को हिंदी में कहा जाता है बहुविध प्रविवरण। बहुविध प्रविवरण या शेल्फ प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा प्रॉस्पेक्टस होता है, अब कंपनी अपने आवश्यकता अनुसार जब जब जरूरत पड़ रही है, जब जब ऐसा हमें लग रहा है कि अब कैपिटल हमें बिल्ड करना चाहिए, तब तब प्रतिभूतियों का निर्गमन करती है, सिक्योरिटीज को मतलब बेचने के लिए निकालती है। तो ऐसे समय में जब जब हम सिक्योरिटीज का निर्गमन कर रहे हैं, एक्सचेंज करने वाले हैं, तो उस समय हर बार प्रॉस्पेक्टस या प्रविवरण जारी करना पड़ता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है ये बहुत ज्यादा, इसमें समय का अपव्यय होता है, पैसों का अपव्यय होता है, मतलब जिसमें हम जिसको बोलते हैं वक्त जाया होता है। अपव्यय का मतलब खराब होना, जाया होना, तो समय खराब होता है, पैसा जाता है। तो इसीलिए ये एक इस पे जिसको हम बोलते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर है समय और पैसों को बचाने के लिए, कि 1 साल तक ये जो प्रॉस्पेक्टस है ये वैलिड होता है। शेल्फ प्रॉस्पेक्टस 1 साल तक का, इसकी वैलिडिटी 1 साल तक का होती है, ये 1 साल तक वैलिड होता है। आप जब मतलब इनिशियल स्टेज में मतलब आईपीओ के वक्त जिसको हम कह सकते हैं, जब प्रॉस्पेक्टस पहली बार ये किया जाता है तो उस समय भी कई बार शेल्फ, और ये किसी भी क्लास की मतलब एनी टाइप ऑफ कंपनीज, मतलब जैसे अब जिसको प्राइवेट कंपनी में इसका तात्पर्य मत लीजिएगा, पर पब्लिक कंपनी में जो हम देखेंगे कि इसको हर प्रकार उपयोग में लाया जाए। पब्लिक कंपनी के अंतर्गत जो अलग अलग, अब जैसे गारंटी द्वारा सीमित वो जो है अलग अलग मैटर्स, वो सभी प्रकार शेल्फ प्रॉस्पेक्टस को उपयोग में ला सकते हैं। प्राइवेट कंपनी का मैंने यहाँ पे उल्लेख नहीं किया है, वो आपने समझना है। तो शेल्फ प्रॉस्पेक्टस जो है वो इसलिए बहुविध उसका नाम किया, हिंदी में कहा गया है बहुविध, मतलब जो बार बार या बहुत बार जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये उपयोग 1 साल तक का आप कर सकते हो, और इस उपयोग करने के लिए आपको एक बार शेल्फ प्रॉस्पेक्टस कंपनी रजिस्ट्रार के पास आपको सबसे पहले करना पड़ता है, दर्ज कराना पड़ता है, और उसके बाद जब आप एक बार करा देते हो तो बार बार आपको प्रॉस्पेक्टस निर्माण की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती, और आपका काम या आपने जितने बार कैपिटल बिल्ड करने के लिए प्रोसेस की होगी उसमें शेल्फ प्रॉस्पेक्टस यूज किया जा सकता है। उसके बाद है रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस। इसको हिंदी में कहा जाता है अपूर्ण प्रविवरण। जो शेल्फ प्रॉस्पेक्टस है वो बहुविध प्रविवरण, और रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस अपूर्ण प्रविवरण। अपूर्ण नाम इसलिए दिया गया है कि इस प्रॉस्पेक्टस में जो सिक्योरिटीज का क्वांटम है, संख्या होती है प्रतिभूतियों की, वो क्वांटम ऑफ सिक्योरिटीज मतलब प्रतिभूतियों की संख्या भी बताई नहीं जाती। संख्या के साथ साथ जो कीमत है, मूल्य है, वो भी बताया नहीं जाता, और जो पर्टिकुलर्स होते हैं वो भी फुल्ली शो नहीं किए जाते। ये बुक बिल्डिंग के आधार पे जब कैपिटल निर्माण करने की प्रोसेस होती है तो उस समय मेनली रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस उपयोग में लाया जाता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हमने एक शॉर्ट इसमें व्यू किया है प्रॉस्पेक्टस का, उसमें मीनिंग देखा, कंटेंट ऑफ प्रॉस्पेक्टस देखा, और जो आपके सिलेबस में 2 टाइप बताए थे उस दोनों टाइप की मैंने एक आपको ओवरऑल जानकारी देने की कोशिश की है। आशा है यह आपको समझ आया होगा। थैंक यू।